गांव के पास स्थित एक पुराना रेलवे स्टेशन रात होते ही एक भयानक जगह में तब्दील हो जाता था। लोग कहते थे कि स्टेशन पर एक काला साया घूमता है जो हर रात अपने शिकार की तलाश में रहता है। किसी ने कभी उस काले साए को नहीं देखा था, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास सबको था। राहुल, जो एक साहसी युवक था, उसे इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात, जब चांदनी की हल्की रोशनी चारों ओर फैली थी, राहुल स्टेशन की ओर बढ़ा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल बेहद सन्नाटेदार और ठंडा था। स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। सिर्फ पुरानी ट्रेनें खड़ी थीं, जो अब काम में नहीं आती थीं। प्लेटफॉर्म पर टूटी हुई बेंचें और चारों ओर जंग लगी लोहा लटकर पड़ा था। राहुल ने अपने हाथ में टॉर्च जलाया और आगे बढ़ने लगा। ज्यों ही वह पुराने वेटिंग रूम में पहुंचा, अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। राहुल ने अपनी टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह फेल हो गई। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि एक काला साया उसकी ओर बढ़ रहा है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर विकृत मुस्कान थी और आंखें बिल्कुल काली थीं। साया ने अचानक राहुल पर हमला कर दिया। राहुल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन साया बहुत शक्तिशाली था। उसने राहुल को पकड़ लिया और उसकी आंखों में सीधा देखा। राहुल को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही है। साए की पकड़ में राहुल की सारी ताकत छीन गई। तभी स्टेशन के पुराने चौकीदार, जो इस घटना को देखकर वहां आ पहुंचा था, ने एक पुरानी तावीज निकाली और साए की ओर बढ़ाया। साया उस तावीज को देखकर पीछे हट गया और एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गया। चौकीदार ने राहुल को उठाया और उसे वेटिंग रूम से बाहर लाया। चौकीदार ने बताया कि वह साया एक पुराने यात्री की आत्मा है, जिसने इसी स्टेशन पर आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा तब से भटक रही है और हर रात अपने शिकार की तलाश में रहती है। चौकीदार ने कहा कि वह तावीज उस आत्मा को शांत करने के लिए रखा गया था, लेकिन कोई उसे हटा देता था। राहुल ने इस घटना के बाद उस तावीज को वहीं रखा रहने दिया और चौकीदार से वादा किया कि वह इस बात को सबके सामने लाएगा, ताकि लोग स्टेशन के पास न जाएं। गांव वालों ने भी उस तावीज की रक्षा करने का निर्णय लिया और नियमित पूजा करने लगे। इस भयानक घटना के बाद राहुल ने महसूस किया कि कुछ रहस्य हमेशा अज्ञात ही रहने चाहिए। स्टेशन पर अब कोई भी रात में नहीं जाता और काले साए की कहानी अब केवल एक याद बनकर रह गई है। लेकिन रात की चुप्पी में, कभी कभी हवा की सरसराहट में, लोगों को अब भी लगता है कि वह काला साया उन्हें देख रहा है।